नमस्कार साथियों के साथ सभी लोग हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों चिकित्सा विभाग की तमाम 8 कैडर की भर्तियों को लेकर के आज अपन चर्चा करेंगे, जिसमें इन भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के किस प्रकार से रणनीति बनाई गई है और आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है। इसके साथ ही आप बने रहे हमारे चैनल पर। साथियों सबसे पहले आप देख सकते हो बद्रीनाथ सरकार है, उनकी कैबिनेट की बैठक 18 को रखी गई है और इस कैबिनेट की जो बैठक है ये मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। साथियों तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक में कहीं ना कहीं जो गरीब तबके से स्टूडेंट है जो इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनकी मांग उठाई जाए और उनकी जो प्रक्रिया है वो पुनः चालू की जाए। साथियों आप देख सकते हो अनुराग नेहरा जी के द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि नमस्कार साथियों, अगर ज़रूरत पड़ी तो 18 जनवरी से लगातार एक जजम पर बैठे रहेंगे, चाहे कितने भी दिन लगे, ज्वाइनिंग लेकर ही उठेंगे। ऐलान हो चुका है 18 जनवरी को पहुंचना है खुद के हक की खुद की ज्वाइनिंग के लिए। बिल्कुल साथियों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि 18 जनवरी को समस्त 8 कैडर की जो भर्तियाँ हैं, चाहे से वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल की किसी भी भर्ती हो, उन सबको पूरा करवाने को लेकर के एक जाजम पर कंधे से कंधा मिला करके सभी को आवाज़ उठानी है और अपने हक के लिए आगे आना है। साथियों जब तक अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। बिना संघर्ष के बदौलत कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जो साथी व्हाट्सअप गेम खेल रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि धरातल पर आकर के इस संघर्ष को साथी बने, इस संघर्ष के और कंधे से कंधा मिला करके इस संघर्ष को मजबूती से जीतने की पूरी कोशिश करें साथियों। इसी के साथ आगे देख लेते हैं साथियों, फार्मासिस्ट जो है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। 750 फार्मासिस्टों का किया गया पदोन्नत, इसमें टोटल 850 के आसपास है, जिसमें कुछ पोस्ट है वो उन कर्मचारियों की डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कमी की वजह से इनकी पदोन्नति का कार्य जो रुका भी है। तो इनका जो 2023-24 के अंतर्गत इन सभी को खुशियाँ मिली है और फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम का इनको उपहार मिला है। तो हम चाहते हैं कि जो तमाम जो भर्तियाँ चल रही है उनमें भी इसी प्रकार से ऑफर मिले और सभी के परिवार में खुशहाली आए। बिल्कुल साथियों, ये फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इसमें जो पोस्ट खाली हो चुकी है ये सीनियर पोस्ट पे चले गए हैं, तो दूसरी जो वैकेंसी आएगी उसके अंतर्गत ये और ऐड हो जाएंगे साथियों। तो बहुत अच्छी खबर है। इसी के साथ ही आगे देख लेते हैं साथियों नर्सेज आंदोलन को लेकर के, जिसमें 18 जनवरी को 10 बजे शिप्पू के अंतर्गत विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें समस्त कर्मचारी इसमें उपस्थित रहेंगे और सभी अपनी आवाज़ को बुलंद करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल साथियों, ये जो साथी विशाल धरना प्रदर्शन के लेकर के शिप्पू में 18 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संघर्ष करेंगे, अपन सभी लोग मिल करके, तभी ही जीत हासिल होने वाली है। साथियों मैं आप सभी को बता दूं, पिछले कुछ दिनों में मैं कांटेक्ट में रहा हूं, सीएमएचओ के द्वारा अभी भी इस प्रकार से शीतलता बढ़ती जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी भी जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनके जांच पड़ताल का कार्य चल रहा है, वो भी बहुत अधूरा है। और इसी के साथ ही सिप्पू है, सिप्पू के अपनी जो एजेंसी है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसके बावजूद भी वो किसी प्रकार से तेजी लाने के प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनके तेजी वो सभी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, सुबह आते हैं 9 बजे और बैग लेकर के वापस निकल जाते हैं 4 बजे। तो साथियों जिस प्रकार से ये कुंडली मार के इन वैकेंसियों पे बैठे हुए हैं और अपने ही विभाग के कर्मचारी अपने दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, तो इनकी जो आंखें हैं वो खुलेगी नहीं। और वो क्या कब खुलेगी, जब अपन एक साथ एक मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। जब अब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं होगी, और जब आवाज़ अपनी बुलंद तभी होगी जब आप सब लोग एक साथ एक मंच पर एक आवाज़ में अपनी बात रखोगे। इन कर्मचारियों की जो नींद है वो हराम हो जानी चाहिए। इनको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक कि इन वैकेंसियों को पूरा नहीं कर दिया जाए, जब तक कि जॉइनिंग नहीं मिल जाए। ये चाहते ही नहीं। खुद के विभाग के कर्मचारी ऐसे हैं, सिपू को जब दी गई है जिम्मेदारी तो अभी तक भी इस प्रकार से प्रोसेस चल रही है, तो कितने शर्म की बात है। वो तेज़ी लाने नहीं चाहते। तो सभी साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 को धरना स्थल पर पहुँचे। इसी के साथ ही आगे देख सकते हैं जो छोटू सिंह जी बाटी है विधायक जैसलमेर के, उनके द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को लेटर प्रेषित करके
उन्होंने मांग की है कि नर्सिंग भर्ती और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भर्ती है इसमें चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी करने हेतु। तो साथियों बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है इनका। ये आप देख सकते हो फार्मासिस्ट भाइयों के लिए, जिसमें चंद्रभान सिंह जी है चित्तौड़गढ़ के विधायक, उनके द्वारा ये लेटर भेजा गया है। गजेंद्र सिंह जी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है उनको, और फार्मासिस्ट भर्ती को शीघ्र पूर्ण कराने का इन्होंने आग्रह किया है। ये आप देख सकते हो खुशवीर सिंह जोजावर जी, जिनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया स्टूडेंट, और उन्होंने जो खुशवीर सिंह जी है उनके द्वारा लेटर जारी करवाया गया है गजेंद्र सिंह जी की सर को, और भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है साथियों। इसी के साथ ही आगे हम देख लेते हैं नर्सिंग में पैरामेडिकल भर्तियों को पूरा करवाने को लेकर के। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, सभी को 18 जनवरी को सभी को सिप्पू के बाहर 10 बजे इकट्ठा होना है। और साथियों जब तक अपन को जीत नहीं मिलेगी, जब तक अपन को वहाँ से उठना नहीं है। जो साथी व्हाट्सएप पे गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे सूचना लेना चाहते हैं, उन सभी को मैं बता दूं, जब तक बाहर नहीं निकलोगे, जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करोगे, तब तक ये जो सिप्पू के जो अधिकारी है ये कुंडली मार के बैठे रहेंगे, और ये ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको जगना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा अपने खुद के हक के लिए, चाहे कोई नेता आगे आए या नहीं आए, लेकिन आपको खुद के हक के लिए खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा साथियों पिछले वीडियो में भी मैंने आग्रह की थी आप सबसे आने की, और कुछ जो साथी थे शायद कहीं ना कहीं हमारी बात उनको रास नहीं आई, और उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया सभी यूट्यूबर्स पे। तो मैं उस भाई को बता दूं, हालांकि मैंने उसको कमेंट करके कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैं अब उसको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, भाई हम किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। हम उन सभी जो सोते हुए लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि बिना संघर्ष के इन वैकेंसी को पूरा कर लिया जाएगा, उन सब को जगाने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। दूसरी चीज़ ये हमारा अधिकार है, हम अपने स्वयं विवेक से किसी प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें किसी की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, हम कभी नहीं चाहते कि ये जो 20-22 हज़ार जो परिवार है उनके परिवार में दुख भरे दिन आए। आज 2-2 साल से जो स्टूडेंट हैं, और कितने दिनों से फार्मासिस्ट की बात कर ले तो 10-10 15-15 साल से ये स्टूडेंट 4-4 5-5 लाख रुपए लगा करके जो गरीब तबके से आते हैं, उन वो इन वैकेंसियों को पूरा करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो जो घर बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं उनको जगाए। जब तक इनको जगाया नहीं जाएगा, जब तक एक जाजम पे खड़े नहीं होंगे, जब तक एक मंच पे कंध से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रहेंगे, तब तक जीत हासिल होने वाली नहीं है। तो यदि हमारे द्वारा वीडियो बना करके इनको यदि एक्टिव किया जाता है, और जो 20-22 हज़ार जो परिवार है उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है हमारे द्वारा, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई भरा होना नहीं चाहिए। और दूसरे साथ ही यदि इन 20-22 हज़ार परिवार के साथ में इनके इतने परिवार के मेंबर लगभग 50-60 हज़ार जो मेंबर है उनके परिवार में यदि खुशी आती है, तो हम बिल्कुल उनके लिए वीडियो बनाएंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे, हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद करने का पुरजोर प्रयास करेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं सभी के परिवार में खुशियाँ है, और ये जो खुशियों की लहर है वो उसका इंतज़ार करते करते स्टूडेंटों की आंखों में आंसू आने लग गए हैं साथियों। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक जाजम पर खड़े मिले 18 तारीख को। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।